तू आज शू बोले छे अमित? हाँ मम्मी सच्ची, मैंने अपनी आंखों से देखा पप्पा को मस्जिद के बाहर मुसलमानों के बीच मुसलमानों की टोपी पहने हुए। For the sake of my Father and my Son and the Holy Spirit, Amen. Oh God, forgive them for they know not what I do. आज शू नाटक छे धर्म? अमित कह रहा था आप मस्जिद गए थे और वो भी पूरे मुसलमान बनकर। मैं तो चर्च भी जाके आया, यही इसने नहीं देखा। Jesus never fails, but has he passed? पापा आप ऐसे क्यों कर रहे हो? For the sake of my Father, my Son and the Holy Spirit, बेटा, मैं पूछना चाहता हूँ परवरदिगार से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, भगवान से, कि तू अगर एक ही है तो फिर तेरे इतने सारे वेरिएशन क्यों है, अलग अलग डिपार्टमेंट क्यों है? तेरी आइडेंटिफिकेशन से तेरे क्रिएशन में कंपटीशन हो गया है। आई वांट सॉल्यूशन फॉर दिस कंफ्यूजन, प्लीज प्लीज गिव मी अ सॉल्यूशन टू दिस कंफ्यूजन, प्लीज। दिस इज एन एक्शन और एन ओपिनियन ऑफ एन इनएडिक्वेट यूज ऑफ रीजन एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू अमित। जब से तुमने उन पे धार्मिक बनने का प्रेशर डाला है तब से पापा ऐसे हो गए हैं। मैंने डॉक्टर चुनाव से बात कर ली है, उन्होंने बोला कि जस्ट लीव हिम अलोन, सब ठीक हो जाएगा। रोतल तुम प्लीज उन्हें परेशान करना छोड़ दो। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। आओ बे, वैसे तो बहुत ही उत्तम पत्रिका है आपकी, लेकिन ग्रह गोचर दशा थोड़ी विपरीत चल रही है। शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव से, એટલે पति पक्ष से थोड़ी परेशानी हो सकती है। कैसी परेशानी होगी पुजारी जी? जरा खुली ने बात करो ने। એટલે काम काज रुपया, इसके अलावा भी कई क्षेत्र होते हैं। वो चरित्र क्षेत्र। चरित्र? आपका मतलब है कि दूसरी औरत? अरे शिव शंभो, दूसरी स्त्री या फिर दूसरा तत्सम कष्ट की ओर ही संकेत मिल रहा है। सप्तमेश पुरुष राशि में स्थित होकर पुरुष ग्रह के साथ युति कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा पूछकर आप मुझे दुविधा में मत डालें, बल्कि अपने पति देव के अटपटे आचरण पे अपनी वक्र दृष्टि बनाए रखिए। पुजारी जी कोई उपाय नहीं है क्या इसका? देखो बहन, आजकल मैंने ऐसे उपाय देने बंद कर दिए। अच्छा, आशीर्वाद। क्या देख रहे हो? कुछ जरूरी काम कर रहा था, तुम नहीं समझोगी। अच्छी तरह से जानती हूँ, वो जो चल रहा है ना आपके और महमूद के बीच में, सब जानती हूँ मैं। तुमको किसने कहा? इसमें बताने वाला क्या है? दिखता नहीं है क्या मुझे? कब से देख रही हूँ आप दीवार कूद कूद के जाते हो वहां मुंह काला करने के लिए। इंदु, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन साला किस मुंह से बताऊंगा? खुदियार माँ, ये मेरे साथ होना था, मेरे नसीब में ये लिखा था। अब जाओ यहाँ से, चले जाओ उस महमूद के पास, वो पसंद है ना आपको, जाओ आप उसी के पास। क्या महमूद पसंद? पागल बेवकूफ, महमूद पसंद है माने? मैं कोई गे वे नहीं हूँ, इडियट। स्ट्रेट हूँ, सीधी लकीर की तरह, एकदम स्ट्रेट। तो फिर छुप छुप के क्यों जाते हो महमूद के घर? तेरे लिए। महमूद के यहाँ? अब एक हफ्ते के बाद हमारी शादी की 25वीं सालगिरह नहीं आ रही? मैं तुम्हें हनीमून पे ले जाना चाहता हूँ, पहले हनीमून से भी ज्यादा जोश। अरे तो उसके लिए महमूद के घर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? महमूद के घर पे ना, हाँ, उसके पास कुछ यूनानी दवाइयाँ हैं जिससे आदमी का जोश बढ़ जाता है, समझी? हाँ तो सीधे रास्ते भी तो जा सकते हो ना, दीवार कूद के जाने की क्या जरूरत है? अरे भाई, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए, और तुम्हें सरप्राइज देने के लिए महमूद की पिद्दी दीवार तो क्या, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी फांद के जाओ, ढाप करके। खाओ मेरी कसम। अरे सच? आओ, मुझे सबूत चाहिए। नहीं मानते? आओ मेरे को। एक मिनट। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। आजा। तुम हंस मत यार, इस बार बड़ी मुश्किल से बचाऊं मैं। एक बार ये मौलवी हाँ कह दे
बाप से मिल लूं तो रोज का ये तमाशा बंद हो जाए। तुमने हमारा कोर्ट का तरीका ओवर रूल कर दिया। अगर न किया होता तो उस इमाम को चुटकियों में ठीक कर देता मैं। क्या लगता है तुझे अब मैं इमाम से मिलने के लिए तैयार हो चुका हूँ? हाँ? ये तुम्हारे मुस्लिम तौर तरीके, तहजीब, जिंदगी आ गए मुझे। ठीक ठीक हो चुके हो, हाँ, बस। लेकिन ये तहजीब को इतना गाढ़ा मत करो यार। क्या है? To celebrate the अकीका of the daughter. अरे वाह, ये हमारे क्लाइंट हैं जनाब अकबर जरीवाला। दावतनामा है अकीके का। तुम साथ चलो, ग्राउंड एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। अकीका क्या होता है? भाई वहां पहुंच के तुम्हें खुद ही पता पड़ जाएगा। फसाना मगर? नहीं नहीं नहीं, अकीका अकीका। अकीका अकीका छोड़ो यार। क्या बात है, बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम हाँ वालेकुम सलाम, और सब खैरियत? अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम और खैरियत? अल्लाह का करम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे खास दोस्त हैं, अजीज मन खास दोस्त, इनका खास तौर पर ख्याल रखिएगा। जरूर जी जरूर। ये है इजाज, आदाब। ये साहिल। मैं आया। मैं अभी आता हूँ, अभी हाजिर हूँ। हाँ तो मियाँ, बेगम मैं ये साहिबा, कह रहा था अस्सलाम। कि आजकल के बच्चे ऐसे सवाल करते हैं जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाता भाई। अब जनाब कल ही की बात है, हमारे साहबजादे कह रहे थे कि अगर वजू की सहूलियत ना हो तो क्या नमाज कबूल होगी? अब आप बताइए क्या जवाब देता मैं? तकलीफ होती है ऐसे बैठने में। नहीं, जिन लोगों को इस पोस्चर में बैठने में तकलीफ होती है उनके लिए भी इलाज है। हाँ, वो कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। नियत साफ होनी चाहिए। नमाज तो कुर्सी पे बैठ के भी की जा सकती है जी, जी। नीयत साफ होनी चाहिए। मन चंगा तो कथरोट में गंगा। नहीं 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 फिर आपका तारुफ नहीं हुआ। मैं शाहज़ब खान, आपका इसमें शरीफ। शरीफ खान। आप बड़े ही आलिम फाजिल मालूम पड़ते हैं। एक बात बताइए, क्या बाल बढ़ाना सुन्नत है? अम्मी क्या कहती है आपकी? अम्मी कहती है कि सुन्नत है तो सुन्नत है, क्योंकि अम्मी के पैरों में ही तो जन्नत है। हुजूर एक बात बताइए, ये जन्नत का असली रास्ता है कहाँ? आप कहाँ रहते हो? जी कलावर से जो रास्ता बाई ओर जाता है, बस वही हमारे गरीब खाने का रास्ता है। बस तो वही तो रास्ता है जन्नत का। जो रास्ता आपके घर का है वही रास्ता जन्नत का है। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए बैठिए। आइए। मौलवी साहब, ये हमारी बेगम है, ये हमारी शहजादी। इन्हें दुआ दीजिए। मैं क्या दुआ दूं? हाँ, जो सही है वही दुरुस्त है। वाह क्या बात है, क्या बात है। जो सही है वही दुरुस्त है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आइए खाना खाते हैं। खाना खाते नहीं, बिस्मिल्लाह करते।